गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद। दरअसल मौत को लेकर हर इंसान के मन में कुछ सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इन सब सवालों को ढूंढने की कोशिश भी की, मगर इन सभी सवालों के जवाब ना गरुड़ पुराण में ही है। अब बात करते हैं मृत्यु के पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। नंबर 1 पर अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन, यानी कि मृत्यु के 5 या 6 घंटे पहले ही इंसान के पैरों के नीचे से ना ये चक्र अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि धरती से हर प्रकार का संबंध टूट जाता है। मृत्यु होने से पहले ही शरीर का ठंडा हो जाना और समय पर ही यमराज का उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाना। नंबर 2 एस्ट्रल कोड टूट जाता है। मृत्यु के बाद एस्ट्रल कोड का टूट जाना, जो कि एक तरह की शरीर और आत्मा को ही कनेक्ट करती है। और मृत्यु के बाद इस कोड का टूट जाना जैसे कि उस आत्मा को किसी प्रकार की चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। और इस कोड के टूटने के बाद आत्मा जो है वो शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और ज्यादा समय तक शरीर में वास करने के बाद कई बार आत्मा उस शरीर को छोड़ने से भी मना कर देती है, क्योंकि वो ना शरीर से निकलने के बाद फिर से दोबारा शरीर के अंदर प्रवेश करने लग जाती है। और ऐसा मृत्यु के बाद तब प्रतीत होता है जब इंसान का चेहरा, हाथ या पैर हमें हिलता दिखाई देता है। शरीर में होने वाली इस गतिविधि से पता चलता है कि आत्मा जो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। हम भी अपनों के लिए प्रेम भावना रखते हैं, उनकी मौत को स्वीकार करना नहीं चाहते कि वो इंसान फिर से वापस आ जाए, वैसे ही आत्मा होती है, वो भी अपने मौत को स्वीकार नहीं करती और मृत्यु के बाद भी यही सिर्फ चाहती है कि मैं उस शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाऊं। नंबर 3 पर भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आते ही इंसान को अपने परिवार तक की बातें भी एक तरह का शोर सुनाई देती है, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा चिल्ला चिल्ला कर अपने परिवार वालों से कह रही होती है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी ये बात कोई भी नहीं सुन सकता। और उसी क्षण में ना उस इंसान को ये आभास होता है कि अब उसने अपना शरीर को त्याग दिया है और उसे भगवान के पास जाना है और वापस आने का कोई भी तरीका नहीं है। इसी टाइम पर आत्मा जो है 12 फीट ऊंचाई तक आसमान में तैर भी रही होती है। नंबर 4 शरीर से छुटकारा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भी ये मान लेती है कि अब उसका धरती से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा और अब उसका धरती से यानी कि इस शरीर से भी छुटकारा हो गया है। तब वे अपनी मनपसंद जगह में घूमती है और आत्मा अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस करती है, क्योंकि वो सब चीजें करती है जो उसने उस इंसानी शरीर में रहकर नहीं की हो। अगर वो बच्चों को पसंद करते हैं तो आत्मा कुछ दिन बच्चों के साथ रहती है। वो कुछ दिन का समय दरअसल 7 दिनों का होता है। 7 दिन तक आत्मा धरती पर अपने परिवार, अपनी फेवरेट, अपनी मनपसंद चीजें करती है जो उसने इंसानी शरीर में रहकर नहीं की। और इसके बाद वो आत्मा आकाश में जाकर 5 तत्वों में समा जाती है। नंबर 5 सुरंग। ये एक ऐसी सुरंग होती है जो एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है और तभी तो कहा जाता है कि ये जो मृत्यु के बाद 12 दिन होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं परिवार अगर पूरी विधि विधान से वो क्रियाक्रम कर लें, वह मृतक को उस सुरंग पार करने के लिए भी मदद करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई परिवार किसी भी रीति रिवाज से ये क्रियाक्रम ना करे तो वह इंसान ना तो किसी इंसानी शरीर में दोबारा प्रवेश करता है और ना ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यहीं कहीं किसी भी जगह में बस भटकती रहती है। नंबर 6 पूर्वजों से मिलना। मृत्यु के बाद इंसान जब शरीर को छोड़ देता है तब आत्मा ऊपर आसमान में प्रवेश करती है तो पूर्वज उसका स्वागत करते हैं। वो अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों से, जैसे वो धरती पर रहकर अपने दोस्त मित्रों से मिला करते हैं, वैसे ही आत्मा ऊपर पहुंचकर वे सभी सगे संबंधियों से मिलती है और इसी दिव्य दृष्टि की उपस्थिति से पूरा जीवन देखा जाता है। नंबर 7 जीवन का सार। यहाँ कोई भी किसी को जज नहीं करता और ना ही कोई किसी को अपने तरीके से चलने को कहता है। यहाँ आत्मा अपने फैसले खुद करती है और जितना बुरा उसने कर्म किया होता है अपने जीवन में, उसका पश्चाताप करने के लिए वह खुद ही अपने आप को दंडित भी करती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इंसान ने अपने जीवन काल में किसी की मृत्यु की हो
तो मृत्यु के बाद वह आत्मा जब पश्चाताप करने लगती है ना, तो वो अपने आप को ही दंडित करने के लिए सजा ऐसी देती है, क्योंकि कहते हैं कि जितना बड़ा पश्चाताप उतनी बड़ी सजा। तो ऐसे में आत्मा अगले जन्म में अपने शरीर को खुद ही बीमारी देती है और इसी दौरान उसे अपने कर्मों का फल भी मिल जाता है। और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि इंसानी जीवन मिलने के पश्चात भी हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरों को हानि पहुंचे, क्योंकि हर शरीर में एक परमात्मा का वास होता है और अगर हम किसी को भी हानि पहुंचाते हैं तो वो सीधा उस भगवान की निंदा करना होता है। नंबर 8 पर आता है पुनर्जन्म। एग्रीमेंट के हिसाब से ना, जैसे हमने डील की होती है ना, वैसे ही हम मृत्यु के बाद दोबारा इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये ब्रह्मांड भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है, यानी कि हमारे जन्म के हिसाब से ही तभी से ही कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। और जब हम कभी कहते हैं ना कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती, दरअसल वो किस्मत नहीं होती, वो हमारे ही खुद के कर्म होते हैं। और जन्म के अगर 40 दिनों बाद उस इंसान को अपने पहले जन्म के बारे में पता हो तो वे खुद ही अकेला ही वो बच्चा हंसता रहता है या कभी रोने भी लगता है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी पिछले जन्म का याद नहीं रहता। वो फिर दोबारा से अपनी जिंदगी अपने सगे संबंधियों के बीच ऐसे जीता है कि जैसे उसने कभी पहले ये जिंदगी जी ही ना हो। तो ऐसे में अपने कर्म हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए। इसलिए ना, अगर आप मृत्यु के पश्चात इन कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन काल में ना हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि आप चाहे जिसके लिए भी बुरे कर्म कर रहे हो, बाद में इसका पश्चाताप करने के लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा और आप अकेले रह जाएंगे। और अगर आप ना किसी और के साथ भी गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना, क्योंकि यही कर्मा कहता है। इसी तरह धर्म से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। तब तक के लिए हर हर महादेव।